स्वागत है आप सभी का। आज हम बताएंगे कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को क्या कहते हैं, इसका यह नाम क्यों है, इस एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने किया था और क्यों किया था, और इस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत करने से उन्हें क्या फल मिला था, इसकी पौराणिक कथा क्या है, इसका रहस्य क्या है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें और अपनों को शेयर जरूर करें। एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने कई एकादशी व्रत के बारे में बताया। आज हमारी इच्छा है कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। साथ में यह भी बताएं कि इस एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने किया था, क्यों किया था और किसके परामर्श पर किया था। यह सब विस्तार से बताएं लोक कल्याण के लिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि देवताओं में श्रेष्ठ आप फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह व्रत श्रद्धा भाव से करने पर विजय प्राप्त होती है। हाँ, यदि आप सच्चाई और न्याय की तरफ से हैं तब विजय प्राप्त होती है। यदि आप बुराई और अन्याय की तरफ से हैं तो इस व्रत को करने से भी आपको विजय नहीं मिलेगी। हे नारद, त्रेता युग में भगवान राम 14 साल के लिए वन में गए और सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में रहने लगे। लंका का राजा रावण, जो अन्यायी और पापी था, धोखे से माता सीता का हरण कर लिया। अब रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए आगे जाते हैं तो जटायु मिलता है, उसका अंतिम संस्कार करते हैं और उसके द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर सुग्रीव जी से मुलाकात होती है और उनसे मित्रता होती है और वानर सेना का गठन होता है। अब वानर सेना के साथ भगवान श्री राम समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। अब एक महान संकट खड़ा होता है कि इस वानर सेना के साथ समुद्र के उस पार जाएं कैसे लंका तक। तब सेना सहित समुद्र के उस पार जाने के लिए इसका क्या उपाय है, यह जानने के लिए जब भगवान श्री राम चिंता मग्न हो जाते हैं, तब जामवंत जी उन्हें सलाह देते हैं कि समीप ही एक ऋषि वकदालभ्य रहते हैं, उनके पास जाकर इसके बारे में चर्चा किया जाए। तब प्रभु श्री राम मुनि के पास जाते हैं। मुनि वाले उन्हें पहचान जानते हैं कि मानव के रूप में भगवान विष्णु है, जो लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर आए हैं। अब भगवान राम कहते हैं, हे मुनि, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम सेना सहित समुद्र के उस पार जा सकें। तब मुनि कहते हैं, हे रामचंद्र जी, आप फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें, जो समीप ही है। इस व्रत को करने से आपकी विजय होगी। और राम जी ने यह विजय व्रत किया, फलस्वरूप उन्हें लंका विजय मिली। इसीलिए इस व्रत का नाम विजया एकादशी है। और फिर भगवान राम लंका विजय के बाद वापस अयोध्या लौट आए। तो यह है विजया एकादशी की पौराणिक कथा। फिर मिलते हैं और एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।